नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आइए आंकड़ों के लिहाज से जल्दी से समझ लेते हैं 2022 के चुनाव में जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को 2/3 मैंडेट कैसे दिया। अगर इस प्रचंड जीत की बात करें, भाजपा को 47 सीट, कांग्रेस को 19, बीएसपी को 2 और 2 निर्दलीय जीते हैं। लेकिन गढ़वाल में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। 2017 में भाजपा को 17 सीटें मिली थी, 2022 में भी 17 सीटें मिली है। कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी, 2022 में भी 3 सीटें मिली है और अन्य के खाते में 1 थी और 1 सीट इस बार भी अन्य को मिली है। यानी कमोबेश 2017 वाली स्थिति गढ़वाल में बन रही है। अगर कुमाऊं की मैं बात करूं, बीजेपी में एक जबरदस्त दबाव था कि कुमाऊं में भाजपा अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन वहां भी बीजेपी अपनी साख बचाने में कामयाब रही। भाजपा को 2017 में जहां 13 सीटें मिली थी, वहीं 2022 में महज 1 कम यानी 12 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी 2017 में, यहां 2 ज्यादा मिल रही है, 5 सीटें मिल रही है और अन्य के खाते में 1 सीट 17 में गई थी, लेकिन 2022 में किसी अन्य के खाते में कोई सीट जाती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन मैदानी भाग में भाजपा को जरूर नुकसान हुआ है। मैदानी भाग की अगर 32 सीटों की मैं जल्दी से बात कर लूं, भाजपा को 2017 में 27 मिली थी, 2022 में 18, कांग्रेस को 5, इस बार 11, अन्य के खाते में 2017 में कोई अन्य नहीं जीता था, लेकिन इस बार 3 अन्य के खाते में सीटें गई हैं। अगर मैं मैदानी इलाके की बात करूं, वोट शेयर नहीं बिगड़ा है। सबसे दिलचस्प बात यह है, 2017 में अगर मैं वोट शेयर की बात करूं, भाजपा का 46.5% था, इस बार 44.3%, 2% की कमी जरूर है भाजपा के वोट शेयर में। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ा है, 33.5% से बढ़कर 37.9% हुआ है और अन्य के खाते में 2017 में जब सुनामी थी, हम कह रहे थे 20% थी, इस बार 17.8% वोट है। यानी अन्य का और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत कम हुआ है वो कांग्रेस के खाते में गया है। जीत के मार्जिन की अगर जल्दी से हम बात कर लें, 20,000 से ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीटें 4 हैं इस बार और 10 से 20,000 के मार्जिन से जो सीटें जीती गई हैं वो इस बार 20 है। और मैं अगर आपको दिलचस्प बात बताऊं कि 5 से 10,000 जो सीटें मार्जिन से जीती गई हैं, ऐसी सीटें 23 हैं। 1 से 5,000 में जो जीती गई हैं, ऐसी सीटें 18 हैं और 1,000 जहां बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट रहा है, ऐसी सीटें 5 हैं। इस चुनाव में महिला मातृशक्ति ने जबरदस्त ताकत दिखाई है साहब। कुल 65.37% लोगों ने वोट दिया। अगर इसमें केवल महिलाओं के वोट प्रतिशत की बात करें, 67.20% महिलाओं ने वोट दिया, जबकि पुरुषों ने 62.60%, यानी 4.5% से ज्यादा प्रतिशत से वोट महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले दिया। सबसे बड़ी जीत की अगर मैं बात करूं 2022 के चुनाव में, तो वो रायपुर से निकल कर आई भाजपा के लिए उमेश शर्मा काऊ। 2017 की तरह इस बार भी 30,052 वोटों से जीते। और सबसे करीबी जीत की अगर मैं बात करूं, अल्मोड़ा में मनोज तिवारी कांग्रेस के प्रत्याशी 127 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की है। कुल मिलाकर देवभूमि डायलॉग ने प्रयास किया था कि आंकड़ों के माध्यम से 2022 की इस जीत की तस्वीर आपके सामने लेकर आए। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ।